मेरा विषय है नया माया आर्ट से। मेरा विषय है बड़ा आनंद कैसे मिलेगा, है ना। आप और हम हर एक जन आनंद की तलाश में है, और आज हम वचन से यही सीखेंगे कि हमको आनंद कैसे मिलेगा, या खुशी कैसे मिलेगी, या सुकून कैसे मिलेगा। तो जो अध्याय 8 है नया माया का, इसमें ऐसी कुछ कुछ बातें जहाँ पर लोग जो है आनंदित हुए और खुश हुए, और उनकी खुशी का कारण भी हम देखेंगे कि वो किस रीति से, किस कारण से, कौन सी बात से वो खुश हुए। तो जो सवाल है कि बड़ा आनंद कैसे मिलेगा, आप एक दूसरे को पूछ सकते हैं, आपको आनंद कैसे मिलता है? पूछे तो जवाब तो मांग लीजिए हाँ, जवाब भी दीजिए, आपको आनंद कैसे मिलता है? तो कोई बोलेगा मुझे आनंद मोबाइल से मिलता है कुछ यूट्यूबर भी है तो वो बोले सब्सक्राइबर बढ़ने से आनंद मिलता है ना। कुछ लोग मोबाइल से आनंद लेते हैं, कुछ लोग बीवी से आनंद लेते हैं, कुछ लोग है ना पति से आनंद लेते हैं, कुछ लोग बच्चों से आनंद लेते हैं। हर एक जन का आनंद अलग अलग है। कुछ लोग अपने घरों से आनंद लेते हैं, बोला 1 था 2 हो गए, 2 था 3 हो गए 4 हो गए। कुछ लोग पैसों से आनंद लेते हैं कि बस अपने पास पैसे बढ़ते चले जाए, है ना हमारे पास। फिर कुछ लोग अपने काम से आनंद लेते हैं, पहले अपन गधा मजदूरी करते थे, अब हम घोड़ा मजदूरी में आ गए, अब हम हाथी मजदूरी में। मतलब धीरे धीरे अपना जो है हमारा आनंद की कैपेसिटी है ना बढ़ गई। मतलब कैसे ना कि अपनी सवारी पहले गधे पे थी, फिर घोड़े पे आई, फिर हाथी पे आई, फिर अब पता नहीं कहाँ पर आएगी। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, आनंद ढूंढते हैं, और इनको आनंद मिलता भी है, खुशी तो मिलती भी है ना। कुछ लोगों को मूवी देखने में आनंद मिलता है, पहला दिन पहला शो जाते हैं, फिर किसी को देख लेते हैं, फिर मतलब मुझे बताते बोला ऐसा ऐसा लफड़ा हो गया, ठीक है। तो आनंद, हर एक का आनंद ढूंढने की अलग ये प्रक्रिया है। हर एक जन अपना अपना आनंद अलग अलग तरीके से आनंद लेता है ना। और ये आनंद की या खुशी की हर एक को तलाश। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि नहीं मैं मेरे घर में दुखी रहना चाहती हूँ, मेरा पति मारते रहे, दारू पीते रहे, कोई ऐसा बोलता है नहीं। हम सोचते हैं मेरे घर में शांति आए, खुशी आए, आनंद आए और मजा आए, मेरे घर में अच्छी नौकरी वाला पति हो, अच्छे पैसे वाला पत्नी हो, सब सारी चीजें। अपन हर एक जन हम क्या करते हैं, लगातार हम इस तरीके से सोचते हैं। फिर कुछ लोग जो है अपना आनंद छुट्टियों में ढूंढते, बोला हम छुट्टी मनाने गोवा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, विदेश जाएंगे। अलग अलग लोगों के पास आनंद ढूंढने का अलग अलग है ना। कुछ लोगों को ट्रेन का आनंद आता है, मेरे को ट्रेन का बिल्कुल आनंद नहीं आता, मेरे को ट्रेन में चढ़ने के लिए बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि इतनी रगड़पट्टी होती है, ऐसा लगता है जान निकल जाए। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है, वो मतलब दबा दुबी है ना, एक दूसरे को मसाज करने के लिए लोग जाते हैं। तो हर एक जन को अपना अपना एक अलग मजा है, उसको वो मजे को वो करता है। फिर कुछ लोगों को खाना बनाने में शौक, क्या हाँ शॉपिंग, देखा पब्लिक भी बोल सकती है, हाँ आप भी बता सकते हैं किसमें। तो कुछ लोगों को शॉपिंग करने में मजा आता है ना, रात और दिन मॉल में घूमते हैं, फिर बोलते हैं अरे पैसा खर्च हो गया, अरे हमने थोड़ी बोला हाँ, हर एक जन अपना अपना मजा लेते हैं, शॉपिंग करते हैं। अच्छा वो याद दिलाया, मैं तो लिखा भी नहीं था तो हर एक जन का अपना अपना आनंद है। कुछ लोगों को डीमार्ट घूमने का आनंद है, दूध लेने के लिए जाएंगे लेकिन पूरा दुनियादारी चेक करके आ जाएंगे, पानी पूरी बनाने में आनंद है ना। तो हाँ वही खाना लिखा है, खाने में आनंद है। कुछ लोगों को पीने में आनंद आता है, बोला है ना पैक पे पैक लगाते जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, है ना, बस इसके साथ पार्टी उसके साथ पार्टी, तो पैक है ना। मौज मस्ती में, घूमना फिरने में, मूवी में, आउटिंग में हर एक जन कहीं ना कहीं आनंद ढूंढता है। और ऐसा सिर्फ मैं ही पापी नहीं हूँ, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इस तरीके से कुछ ना कुछ आनंद करते हैं, है ना। कुछ लोग आनंद ढूंढते हैं पैसे में, कि उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो उनको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। आज हमारे पास में शायद 100 रुपये है तो हम सोचते हैं 1000 रुपये रहेगा तो बड़ा मजा आएगा। फिर जिसके पास 1000 है वो सोचता है 10,000 होगा तो मजा आएगा। फिर किसी के पास 10,000 वो सोचेगा 1 लाख है तो मजा आएगा। मतलब मेरा आनंद हमेशा हम कंटिन्यूसली वो करते हैं। फिर कुछ लोग शोहरत, बोला मेरा नाम सबसे ज़्यादा होने, हर रोज तू कैमरा घुमा, कैमरा तू घुमा, ठीक वहाँ से बैठ के हिल के, मेरे को मत इरिटेट कर, ठीक है। आप ऐसे करो, मैं कैसे करता हूँ वैसे करो। अभी मेरे को ये एडिट करना पड़ेगा, सॉरी दोस्तों मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मूव कर, ठीक है। मेरा आनंद अच्छे से रिकॉर्डिंग करने में भी है, मैं बहुत खुश होता हूँ जब कोई अच्छे से मेरे को रिकॉर्ड करेगा, है ना। मेरा आनंद ऐसा है ना, आपका कुछ और, ये भी मुझे एडिट करना पड़ेगा तेरे कारण हर एक का आनंद डिफरेंट है। मेरे को अभी मैंने ये जो गाना गाया ना, ये रिकॉर्ड करके कल रात को 1 बजे तक के बैठ के, ये लोग सब सो गए, मैंने वो सब करके एडिटिंग करके, देखो आपके हाथ में भी आया, घर जाके सुनो, बहुत अच्छे से हमने गाया बजाया। तो मेरा आनंद अलग तरीके से है, मैं अपने आनंद को ढूंढेगा, आपके पास में अलग आनंद है। तो शोहरत, फिर उसके बाद में कुछ लोग, मैं बोला ना मोबाइल, तो मोबाइल में भी लोगों को आनंद। पहले जब मैं मतलब बहुत साल पहले जब नए नए ये कलर वाले फ़ोन आते थे, पहले तो मेरे पास इतना सा फ़ोन था ऐसा, 2005 में इतना सा ऐसा, तो उस पर ऐसे बटन हुए। फिर धीरे से जब नए नए फ़ोन आने लगे 2008 में एंड्रॉयड वगैरह आ गए, तो फिर मेरे को बड़ा मज़ा आता था कि अरे अब मैं ऐसा ले लूँगा वैसे ले लूँगा। फिर हमारे जो पास बोलते रहे नहीं, मैं उनको एक दिन 5,000 रुपये भी दिया कि मेरे लिए एक जरा अच्छा कलर वाला फ़ोन लेके आओ और उसमें गाने भी चलने चाहिए। उन्होंने मेरे को 1,000 रुपये का एक MP3 ला के दिया, बोला इसमें तुम गाने सुन लेना लेकिन वो वाले फ़ोन नहीं चलाना। ये हाँ, सोचो हम कितने आज्ञाकारी हुआ करते थे पहले पास्टर के, अभी तो आप कुछ भी कर लेते हैं, हर एक जन अपनी मर्जी से कुछ भी। तो उस समय में मोबाइल का बड़ा चस्का लगा था, बोला नया फ़ोन लूँगा और ये फ़ोन लूँगा बोलूँ। आज हज़ारों फ़ोन रोज़ नए बनते हैं पर मेरा मन में वो आते नहीं, बोला जाने दो। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को लेटेस्ट फ़ोन, अरे ऐसा आ गया, इसमें 2 स्पीकर, इसमें नीचे भी स्पीकर, इसको इधर लगाओगे तो उधर आवाज़ आएगी, उधर लगाओगे इधर आवाज़, और तरह तरह के लोग ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं। और हमको अच्छा हाँ 2 कैमरा 4 कैमरा 5 कैमरा, देखो अभी कितना सारा कैमरा वाला फ़ोन आ गया, फोटो एक ही निकलेगी, कैमरे कितने 5 है। लेकिन पहले हम लोग सोचते थे बोले 5 कैमरे वाला ये लेता हूँ, 6 कैमरे वाला ये लेता हूँ, कुछ नहीं, आप फोटो तो एक ही निकालेगा, कैमरे कितने भी लगा। तो हर एक जन का आनंद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं बोला हाँ ऐसा स्पीकर होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए, और उस पर आनंद ढूंढते चीज़ों में क्या करते
आनंद ढूंढते। फिर उसके बाद में कुछ लोग आनंद ढूंढते रिश्तों में, कि उनके रिश्ते अच्छे हो, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हो। फिर उसके बाद में वो सोचते, बोला हमारे जो माँ बाप है ना, उनके साथ में हमको आनंद मिले। या कुछ लोग अपने बच्चों में आनंद ढूंढते, बोला मेरे बेटे मुझे सुख देंगे, मेरी पत्नी मुझे सुख देगी और मेरा पति मुझे सुख देगा, और तरह तरह मेरे दोस्त लोग मुझे सुख देंगे। लेकिन ये सारे जो चीज़ होती है, ये आनंद कहीं ना कहीं टूट जाता है ना। लड़के को बड़ा प्यार करके 30-40 साल तक के बड़ा करते, फिर जब उसकी शादी होती है वही सबसे पहले घर छोड़ के जाता है, बोला मैं अपनी पत्नी के साथ में चला जाता हूँ, तो उनका आनंद वहाँ खत्म हो जाता है। हर एक जन अपने आनंद को वो करता है, और इन सारी चीज़ों से आपको और मुझे कुछ पल के लिए आनंद मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद में वो आनंद क्या हो जाता है, चला जाता है, वो आनंद चला जाता है। तो हमें खुशी मिलती है अच्छा खाना में, खाने पीने में, थोड़े समय के लिए, फिर उसके बाद में मतलब मज़ा नहीं आया। मतलब 2 प्लेट अगर अपन ने कोई चीज़ खा लिया, उसके बाद अपन को कोई खिलाए, बोला अरे नहीं बस हो गया, बहुत बेकार था, उतना अच्छा है, पहले तो बड़ा मजा है। सेम चीज़ मोबाइल आपने आज ले लिया, उसके बाद में बोला अरे नहीं मज़ा नहीं। फिर उसके बाद में हर चीज़ कहीं ना कहीं आपको वो आनंद से क्या कर देती है, खत्म हो जाता है, और वो आनंद उसमें चला जाता है। तो जो संसार से आनंद मिलता है वो आनंद थोड़े पल का होता है, और फिर उसके बाद में चला जाता है। आज हम देखेंगे बाइबल में कुछ आनंद है। ये 8वें अध्याय में कुछ आनंद इन्हें मिला, और वो आनंद कैसा था और किस तरीके से मिला। एक कहानी और आपने देखा होगा, उराव पुत्र की कहानी आपको पता ही था कि एक लड़का था, 2 लड़के थे एक पिता के, और उसमें से जो छोटा वाला उसने बोला मेरी संपत्ति क्या करो मुझे दे दो, और वो अपनी संपत्ति, उसको क्या लगा कि वो संपत्ति में आनंद उसको मिलेगा, और वो सारी पैसा दौलत जो भी था वो बेच बाच के दूर देश में चला गया, और उसने सारी जो संपत्ति थी, जो सारी धन दौलत थी, अपने आनंद के चक्कर में गवा दी। और फिर उसके बाद में ऐसा हुआ, कहानी आपको पता है कि सुअरों का खाना उसको क्या हुआ, नसीब हुआ, और वो वापस से अपने पिता के पास में आते। तो कहने का मतलब है ना तो चीज़ों में आपको आनंद मिलेगा, ना आपको पैसों में आनंद मिलेगा, किसी चीज़ में आनंद नहीं मिलेगा। वो वापस अपने पिता के पास आता है, और उसको पिता के पास में आनंद मिलता है, और पिता को वो कहता है कि मुझे अपने दास जैसे ही रख ले, सेवक जैसे ही रख ले। तो आनंद जो है एक समय पे आपके पास में होता है, और फिर उसके बाद में खत्म हो जाता है ना। जो चीज़ कभी आपको मजा देती थी, अब वो आपको और मुझे बोर करेगी। कुछ ना कुछ पल के बाद आपको जो आज मजा आ रहा है ना, वो कल आप उसे कंटाल जाओगे, ऊब जाओगे, परेशान हो जाओगे, बोला बस वह नहीं चाहिए मुझे ये सारी चीज़ें, और उससे आप दूर हो जाओगे, है ना। कभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि कभी बेस्ट था, अब वेस्ट है। मेरा बेटा छोटा वाला, तो उसने बोला रिमोट कंट्रोल कार ला के दो, रिमोट कंट्रोल कार ला के दो, और उसने इतनी भारी वाली रिमोट कंट्रोल कार लेके आया, वो इतनी पावरफुल है। सीमा ऐसे लेटी थी, उसका बाल मतलब धोके ऐसा बैठ के नीचे उसने उसके कार उस पर चला दिया, और पूरे बाल फंस गए, इतने सारे बाल काट के निकालने पड़े। मतलब इतनी पावरफुल उसने बहुत दिनों तक के 15-20 दिनों तक के बहुत चलाया, और फिर उसके बाद अभी वो एक तरफ ऐसी ही पड़ी हुई। तो कभी वो बेस्ट लगती है, और फिर उसके बाद में कभी वो वेस्ट लगती, बोला बस हुआ खत्म हो गया। तो आनंद जो है हमारा थोड़े टाइम के लिए रहता है, और उसके बाद में संसार में जो कुछ भी मिला आनंद वो थोड़े टाइम तक के रहता है, और उसके बाद में धीरे से खत्म हो जाता है, चला जाता है। लेकिन बाइबल जो हमें आनंद के बारे में बताती है, वो आनंद आपके और मेरे जीवन में जब आता है तो वो कभी हमारे जीवन से नहीं जाता। तो हम निकालेंगे 8वां अध्याय और वचन 1 से पढ़ते हैं। वो ऐसा कहता है, जब 7वां महीना निकट आया उस समय सब इजरायली नहमीया की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 1 से लेके 8 तक के, जो पे हंसते हंसते आप और हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। 8वां अध्याय हम चल रहे हैं, ठीक है। जब 7वां महीना निकट आया उस समय सब इजरायली लोग अपने अपने नगर में, तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। तो सारे लोग, उनका ये बन गया है, शहरपना बन गई है, उनको विजय मिल गई है, आराधना उन लोगों ने किया, और द्वारपाल रख दिए, गवैये रख दिए, सब कुछ रख दिया। अब उसके बाद की कहानी चल रही। उसके बाद में सारे लोग नगर के सामने इकट्ठे हुए, और ऐसा लिखा है, देखो क्या लिखा है कि स्वयं एक मन होकर, जितने भी लोग हैं एक मन होकर किसके पास में इकट्ठे होकर एजरा के पास में आए। और उसके बाद में उसे क्या कह रहे हैं, व्यवस्था की वो जो पुस्तक है जो मूसा को परमेश्वर ने दी थी, उस व्यवस्था की पुस्तक को लेकर आ। व्यवस्था की पुस्तक को क्या कर लेकर आ। मैं आज सवाल करना चाहता हूं, आप कितने बार ऐसे खुद से बाइबल उठा के पढ़ते हैं रोज? यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, लोग हैं, बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, एक मन होकर इकट्ठा हुए, और उसे कह रहे हैं। उस समय में व्यवस्था की किताब सबके पास एक्सेस नहीं। आज तो आपके मोबाइल में, जेब में, हर जगह पे आपके पास में बाइबल है। उस समय में नहीं हुआ करता था, तो एक याजक के पास में ही हुआ करता था, और वो लाके सबके सामने खड़े होकर क्या करते थे, सुनाया करते थे। तो ये सब लोग वो व्यवस्था की पुस्तक को सुनने के लिए, वो वचन को सुनने के लिए जो परमेश्वर ने दिए थे, खड़े हो गए और खुद से कह रहे हैं उसको लेके आ, उसमें से पढ़ के सुना। फिर आगे लिखा है कि तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था की पुस्तक को ले आया, और वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाते रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ तो क्या है कि लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला आप क्या करो, वो बाइबल लेके आओ, वो वचन लेके आओ, और हमको क्या करो, पढ़ के सुना। और एजरा लेके आओ, और लिखा है कि भोर सुबह 6 बजे से शुरू होता है, 6 बजे से लेकर दोपहर तक के वो क्या करते रहा,
दोपहर करीब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कितने घंटे तक के वो क्या करता रहा, पढ़ते रहा। और यहाँ पर लिखा है कि लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा आप और मैं बैठ नहीं सकते। हमको डेस्परेट हो, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं, हमको हमेशा कुछ ना कुछ करने की आदत है, कहीं ऐसा बैठ के सुनने की आदत नहीं, हमको मोबाइल की आदत हो गई, हम 5-10 मिनट भी मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, हम बहुत ये हो गए। तो ये 1-1.5 घंटे में हम बोर हो जाते। ये लोग सुबह 6 बजे से लेके भोर से लेके करीब दोपहर तक के क्या करें, कान लगाए रहे, कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ सुनना है और वो सुनते रहे। फिर आगे पढ़ते हैं, है ना। आज सवाल है कि अगर परमेश्वर का वचन सुनाया जाए, अगर कोई हमें परमेश्वर के बारे में बात बताया जाए, तो हम कितने समय तक के उसको ध्यान देंगे, कितनी बातें हम उससे लेंगे। या फिर थोड़ी देर के बाद हमको दाल रोटी चावल घर काम दुनिया भर की चीज़ें याद आने लगती है, मोबाइल याद आने लगता है, अपने घर की बातें याद आने लगती है, या परमेश्वर की बातों पर कि कुछ भी हो जाए। इन्होंने क्या किया, सारी बातों को छोड़कर, उनका काम घर परिवार सब छोड़कर आए और सुबह से लेके कितने बजे, यहाँ पर लिखा है क्या स्त्री क्या पुरुष और जितने समझने वाले, शायद वहाँ पे 12 साल के 13 साल के बच्चे भी रहेंगे जो समझ सकते थे, वो लोग भी वहाँ बैठ के क्या करने लगे, सुनने लगे। कान लगाया उन्होंने और 6 घंटे 9 घंटे 10 घंटे एग्जैक्टली टाइम नहीं पता, लेकिन उतने घंटे तक के वो लोग क्या करते रहे, सुनते रहे कि वो क्या कह रहा है, और उसमें उन्होंने पूरी तरीके से ध्यान लगाया। फिर आगे पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, एजरा शास्त्री काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया, और उसकी दाहिनी अलंग में मतिया, थेमा, शेमा, अनया, उरिया, हिलकिया और मसेया, और बाई अलंग पदेहा, मिशाइल, मलकिया, हशूम, हशबदाना, जकरिया और मशुलम खड़े हुए। तब एजरा ने जो सब लोगों में ऊंचे पर था सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा। फिर सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। तो एजरा के लिए क्या बनाया गया, एक मचान बनाई गई। आज मैं एक मचान यहाँ पर बनाऊंगा थोड़ा 1 घंटे के बाद, और आपको भी उस पर बताऊंगा क्या करना है। तो एक मचान बनाया गया और उसके ऊपर एजरा क्या हो गया, खड़ा हो गया, और उसके दाहिने और बाईं ओर मैंने नाम लिया, ये 14 नाम है, 14 लोग क्या हो गए, उसके साथ में खड़े हो गए, और ये सबसे ऊंचे पे खड़ा होकर क्या करने लगा, बोलने लगा। और इसने क्या किया, अपनी जब वो व्यवस्था की पुस्तक को खोला तो सब लोग क्या हो गए, उठ खड़े हुए, और उसने परमेश्वर को क्या किया, धन्यवाद दिया और दंडवत किया, और सारे के सारे लोग झुककर क्या करने लगे, वहां पर झुककर परमेश्वर को सामने माथा टेकने लगे। फिर आगे लिखा है, और यीशु, बानी, शेरबिया, यामीम, अक्कूब, शबते, होदिया, मसेया, कलिता, अजरिया, योजाबाद, हनान और पलिया नामक लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। अब ये अलग और नीचे एक मचान है जहां पर एजरा खड़ा होकर बात कर रहा है, उसके साथ में 14 लोग हैं जो, और नीचे 13 लोग और हैं। और ये कैसा होता है कि जब बहुत सारे लोग होते हैं, अब आज हमारे पास में माइक है, पीए सिस्टम है, और अपन बोल के 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 5000 और 10 लाख को एक बार में समझा देते। लेकिन उस समय में कैसा होता था कि और भी लोग हुआ करते थे, जब मैं यहाँ से कुछ बोलूंगा तो आप उनको बताएंगे, और उधर वाले लास्ट वाला उधर का बताएगा, इस तरीके से, तो एक दूसरे के साथ में ऐसे पास करते हैं। तो नीचे और 13 लोग थे जो इसकी मदद कर रहे थे और वचन को लोगों तक के क्या कर रहे थे, बता रहे थे। तो ऐसा यहाँ पे पढ़ता है, वो लोग सुनते हैं, वो लोग इतने मतलब कुछ लोगों को वो बताते जा रहे हैं कि यहाँ पर ये पढ़ा गया, फिर उसके आगे वो बताते जा रहा है। इस तरीके से लोगों ने क्या कर लिया, डिवाइड कर करके ये करते गए। और लिखा है कि उन्होंने जो पढ़ा था, और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। मतलब ये लोगों ने क्या किया, समझाया, और लोगों ने क्या कर लिया, समझ लिया। कई बार ऐसा होता है ना, हम समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लोग समझने की कोशिश नहीं करते, और अपन बोलते हैं कि हम समझा तो रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि परमेश्वर की जब उपस्थिति होती है तो सबके मन एक हो जाते हैं ना। वो लोग पहले से एक मन होकर वहाँ पर खड़े हुए थे, इकट्ठा हुए थे, और वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ समझेंगे, वो कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर से आज कुछ सुनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के सामने ये प्रण करके आते हो कि प्रभु आज मैं कुछ सुनूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे बात करेगा ही करेगा। आप ये लेके आए कि नहीं मैं आज इतवार जा रहा हूँ, परमेश्वर से मैं कुछ सुनना चाहूँगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा, वही समय पे आपसे बात करेगा। इन लोगों ने एक मन होकर इकट्ठे होकर परमेश्वर के सामने खड़े हुए और कहा कि वो पुस्तक खोली जाए, उसमें से सिखाया जाए। और क्या हो गया, परमेश्वर की वचन से एजरा उनसे सिखाने लगा। और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने समझाया और लोगों को समझ में आ गया। आप जब ये खुद से इच्छा रखते हो कि परमेश्वर हमें कुछ समझाए, परमेश्वर हमें कुछ सिखाए, तो परमेश्वर आपको समझाता भी है और परमेश्वर आपको सिखाता भी है और सब करता है ना। तो लोगों ने समझाया और लोग क्या हो गए, ये करे। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें और जो नोट करने कि लोग अपने अपने स्थान में क्या हुआ, खड़े रहे। कितने घंटे तक के खड़े रहे कि परमेश्वर से कुछ सुनेंगे, परमेश्वर से कुछ बात करेंगे। उन्होंने समझा दिया और लोगों को समझ गए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ वचन पढ़ता हूँ, मैं खुद के बारे में बात करता हूँ कि मैं कई बार कुछ वचन पढ़ता हूँ और मुझे वो समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता क्यों?
क्योंकि वो गहरी बातें ऐसे आसानी से समझ में नहीं आती। मैं कई बार ऐसी कलीसियाओं में कई जगह पे ऐसा गया हूँ कि पास्टर ने बोला हाँ चलो हम ये वचन पढ़ेंगे, सामने वाले ने दूसरा कुछ पढ़ दिया, तो ये जो पास्टर है जो वचन दूसरा पढ़ दिया उसी पे प्रचार कर दिया। क्यों? क्योंकि वचन समझ में नहीं आया, वचन समझ में नहीं आया। आज परमेश्वर से हमको ये मांगना है कि प्रभु तू हमें समझ दे कि जो तू हमें समझाना चाहता है ना, कोई ताकत आपको और मुझे रोक नहीं सकती। लिखा है कि जिस दरवाजे को परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। जिस समझ को परमेश्वर आपके लिए खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस समझ को परमेश्वर बंद करे उसे कोई खोल नहीं सकता। आपकी और मेरी जिंदगी में भी कई ऐसे ताले जो समझ के हैं जो शायद बंद है। आपको और मुझे कहना है प्रभु उन समझ के तालों को खोल दीजिए, उन बातों को, वो गहरी बातें जो तेरे वचन में है और जो परमेश्वर तू समझाना चाहता है वो मुझे समझा दीजिए, ताकि मेरा जीवन क्या हो जाए, आनंदित हो जाए। अब आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है नहमयाह 8 और 9 से 12 ऐसा लिखा, तब नहमयाह जो अधिपति था और एजरा जो याजक था, याजक और शास्त्री था, और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। और उसने उनसे कहा कि फिर जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार ना हुआ हो उनके पास देना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गण है। यूं लेवी ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया कि चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तो व्यवस्था की पुस्तक से जब एजरा पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि लोग जो सुन रहे थे वो लोग क्या होने लगे, रोने लगे, विलाप करने लगे, दुखी होने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वो समझ में आई परमेश्वर की बातें कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर की क्या इच्छा है। वो पढ़ते गया और लोग यहाँ पर रोना शुरू कर दिया। क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि कोई वचन कोई पढ़ रहा है और आपको रोना है? क्या कभी आपने वचन खोला है और आप पढ़ रहे हैं और आपको रोना आ रहा है? क्या आपने कभी खुद का क्वाइट टाइम में भी, आप कह रहे हैं ना कि आप बाइबल पढ़ते हैं और आपको कुछ बातें समझ में, जब परमेश्वर का वचन समझ में आता है तो हमको एहसास होता है कि नहीं, हम कहीं ना कहीं गलत है, हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता था। इन लोगों को कितने साल, 800 साल, इसके आगे उन्होंने झोपड़ियों का पर्व मनाया। 13 से आगे में आप पढ़ेंगे तो झोपड़ियों का पर्व मनाया, वो यहोशू के समय में मनाया गया था। उसके बाद से दूसरे राजाओं के साथ में तकलीफें हुई और वो सब सारे दूर के दूर हो गए, तो वो झोपड़ियों का पर्व नहीं मनाया। तो इसके पहले जब वो पढ़ रहा था तो उस समय पे रोने लगे, वो लोग रोने लगे, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो हमने गलत किया। 800 साल से हमने परमेश्वर की उस व्यवस्था को नहीं माना, या जब से, अब शायद आप 800 साल का गिनती ना समझे, लेकिन आप और मैं जब से हमको समझ मिली, शायद आप 6 महीने पहले प्रभु में आपको समझ नहीं थी, लेकिन 6 दिन पहले आपको समझ मिली कि ये तुम जो कर रहे हो गलत हो, इसको छोड़ दो। और जब हम वो चीज़ करते हैं तो तुरंत हमें समझ में आता है कि नहीं प्रभु, इन बातों से आप मुझे बचाओ। उन लोगों को वैसा ही हुआ कि उन्होंने वो जो चीज़ें गलत हो रही थी उनको एहसास हुआ और इसके कारण वो रोने लगे। सोच लीजिए ना, हज़ारों लोग खड़े और रो रहे, क्यों, किस लिए रो रहे हैं? लोग चुप करा रहे हैं, चुप हो जाओ, क्या हो गया, तेरा लड़का मर गया, क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? लोग चुप करा रहे हैं। लेवी लोग, यहाँ पर लिखा है ना कि एजरा भी चुप करा रहा है, नहमयाह भी चुप करा रहे हैं, वो जो लेवी 13 लोग थे वो लोग भी चुप करा रहे, मत रो, आज का दिन तो अच्छा है, लेकिन वो लोग रोने लगे। सोच लीजिए कैसा हो गया, क्या उनके मन में आ गया, क्या चीज़ उनके अंदर में चली गई कि वो तड़प के विलाप करने लगे। यहाँ 3 शब्द लिखा है, ना रो, ना विलाप करो और उदास मत रहो। मतलब वो इतने उदास हुए, इतने दुखी हुए कि वो लोग क्या करने लगे, रोने लगे। क्यों? क्योंकि मूसा की व्यवस्था वहाँ पे सुनाई गई और उस व्यवस्था को जब ये सुन रहे तो उन्हें समझ में आया कि हम गलत हैं। परमेश्वर कहता है चोरी ना करना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, और इनको एहसास हुआ कि नहीं हमने ये सारी चीज़ें की। आप और मैं जब हम कुछ गलतियों में होते हैं और हमको जब वो परमेश्वर हमको छूता है, परमेश्वर जब हमको कहता है तो अपने आप हमारे आंसू निकलने लग जाते हैं, हमको एहसास हो जाता है कि नहीं हम गलत थे। और इन लोगों को वो एहसास हुआ कि नहीं, परमेश्वर 800 सालों से, जितने सालों में हम गुलामी में रहे, जितने सालों में हम तकलीफों में रहे, वो हमारे कारण है, और वो फूट के रोने लगे। तब वहां पर लोग आके उन्हें कहते हैं चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मत रो, मत उदास हो। क्यों? क्योंकि आज का दिन किसका है? आनंद का दिन है। लिखा है क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है, परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। जैसे हमारा और हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं व्यवस्था के कारण, किसी ने मारा, बीवी ने चिल्लाई, आदमी दारू पी रहा है, उसके कारण नहीं। हम अगर मन में उदास होते हैं किसके कारण, यानी परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है तो तुरंत परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे लिए कार्य करता है और वो हमें सिखाता है, वो हमें समझाता है। यहाँ पर वही नहमयाह के थ्रू कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा का आनंद क्या है, तुम्हारा दृढ़गढ़ है। तो लोगों को वो कह रहे हैं कि उदास मत हो। फिर आगे हम जब पढ़ते हैं तब यहाँ पर मेरे जो मैसेज का मेन जो थीम वचन वो ये था कि तब लोग खाने पीने और बैना भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे वे समझ गए। तो जैसा मैंने शुरुआत कैसे की कि
सच्चा आनंद कैसे मिलेगा। यहाँ पर ये लोग दुखी भी हुए, उदास भी हुए, लेकिन आगे लिखा है कि ये लोग क्या हो गए, आनंदित हो गए, खुश हो गए, मजे करने लगे। फिर उसके बाद में खाना बना के एक दूसरे के घर पे क्या करने लगे, बांटने लगे और बड़ा आनंद मचा। ऐसे लिखा ना कि वे बड़ा आनंद मनाने को चले गए। क्यों बड़ा आनंद मनाने को चले गए, उसका 2 ही लाइन में लिखा है कि जो वचन उनको समझाए गए थे उनको समझ में आ गए। आपका आनंद आपके पैसे में, आपके घर में, आपके काम में, आपकी चीज़ों में नहीं है, आपका आनंद परमेश्वर के वचन में। जब आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे तो अपने आप आनंदित हो जाएंगे, अपने आप आनंदित हो जाएंगे। तो जो वचन उनको समझाया गया था, कौन से वचन हमको समझाए जाते हैं, आप कौन से वचन सुनते हैं, कौन से वचन आपके कान में चलते हैं, आपकी सास बहू की कहानी चलती है, ननद भौजाई का झगड़ा चलता है, क्या चलता है, कौन से वचन आपके कान में चलते हैं, कौन से सीरियल की बातें आपके कान में चलती थी। मैं जब पहले छोटा था ना, तो ये सीरियल के जो ऐसे वाले ना, अभी मालूम है, ऐसे अभी बहुत दिनों से देखा नहीं, लेकिन उसके एक सीरियल बचपन में आता था मेरे, शांति, स्वाभिमान, और इस पर वो म्यूजिक चलता टटा, और उस पर कोई डायलॉग बोलेगी, कोई लड़की या लड़का, वो जो डायलॉग बोलेगा, ये डायलॉग मैं रिपीट करता था, अब मैं इस तरीके से बात करूँगा, अब मैं इस तरीके। और ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके दिमागों में ये डायलॉग छप जाते हैं और वो डायलॉग के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को क्या करते हैं, चलते हैं। तो कौन से वचन आपके कानों में पड़ते हैं और आप कौन सी चीज़ों को आप क्या करते हैं, सुनते हैं, कौन सी चीज़ आपको समझाई जा रही है, कौन सी बात आपको समझ। बहुत सारे लोग आपको पैसे के बारे में समझाएंगे, घर के बारे में समझाएंगे, उधार के बारे में। किसी बैंक वाले के पास जाओ, लोन लेने वाले, रोज कम से कम 10 फोन आते, बोलते हैं हम एक्सिस बैंक से बोल रहे हैं, हमारे पास में एक ऑफर है क्रेडिट कार्ड। मैं बोलता नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास है। नहीं सुनिए तो, मेरा ऑफर तो सुनिए। और आपको समझा अरे 2-4 लोगों ने तो मेरे को सच्ची डुबाई डाला है, मतलब पकड़ गए ना, बोलते हैं जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड दे देते, जबरदस्ती कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि वो उनको सुनाने को बोला जाता है और वो सुनाते और समझाते भी है। आप किसी भी जगह पे जाओ, मॉल पे, पेट्रोल पंप पे, वो खड़े हो जाएंगे, बोला आपको मालूम है ये है, वो है, ये कार्ड दे दो, वो कार्ड दे दो। आप और मैं वो सुन के हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और फिर हम ये कर ही लेते हैं। तो हमें जो सुनाया जाता है, क्या हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, संसार की चीज़ों पर, या प्रभु के वचन जो संडे के संडे या रोज सुबह में आप जो सुनते हो, जो परमेश्वर आपसे बात करता है, उस पर आप ध्यान लगाते हो, है ना। कौन समझा रहा है, दोस्त समझा रहे हैं, पालक समझा रहे हैं, पास्टर समझा रहा है, पड़ोसी समझा रहा है, या आपका डॉग समझा रहा है। अलग अलग लोगों को अलग अलग कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आपको समझा रहा है। आप किसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कौन आपको समझा रहा है ना। कई बार हमारे पालक अगर अच्छे नहीं मिले तो हमें अच्छा वो समझा ही नहीं सकते, वो हमें नेगेटिव चीज़ें समझाएंगे, बुरी बातें ही समझाएंगे। आपको और मुझे समझना है कि नहीं, मैं नेगेटिव बातों के लिए नहीं, पर मैं कुछ अच्छा करने के लिए बनाया गया। तो यहाँ पर उन लोगों ने सुना और उसके बाद में उसको समझा, फिर उसके बाद में, है ना। अभी कई बार ऐसा होता है कि हमको समझ में सब कुछ आता है, सारी दुनिया की सारी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन प्रभु का वचन समझ में नहीं आता। अपने को सब समझ में आएगा, लेकिन बोला रही ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है ना। पिक्चर के भारी से भारी डायलॉग अपने को समझ में आ जाएंगे, कई बार नहीं है, और आज तक वो लोग स्ट्रगल में है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन उन्हें समझ में नहीं। बाकी पिक्चर के यहाँ के सारी चीज़ें एक से एक आपको डायलॉग मिलेंगे और वो आपको समझ में आएगा, बोला हाँ बहुत मज़ा भी आता है अपने को, लेकिन प्रभु का वचन हमको समझ में नहीं आता, है ना। तो समझ में आए तो हम बोल सकते हैं ना कि हम कई बार समझ में भी आए तो हम समझना नहीं चाहते, है ना। बहुत सारे लोग एड़ा बन के पेड़ा खाते रहते हैं, बोला नहीं हमको कुछ नहीं आएगा, दीदी समझ में नहीं आया। आप क्या बोलते हैं, हमको कुछ समझ में आएगा, लेकिन फिर भी उसके बाद आप बोलेंगे हमको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अपने को बोला समझ में आया तो हमको काम पे लगा देंगे वो भी एक बड़ी चीज़ होती है ना। बहाना बनाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, है ना। प्रभु का वचन बहुत सारी चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें करता है कि ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, और अपन उन चीज़ों को समझने से क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं, है ना। फिर दूसरों से तुलना करते, बोला मैं जो हूँ इनसे तो ज़्यादा समझ रखता हूँ, इनसे ज़्यादा मैं धर्मी आदमी हूँ, इनसे ज़्यादा। बाइबल में एक आदमी है जो चर्च में गया, प्रार्थना में गया, चुंगी लेने के वाले के साथ में, ये फरीसी है, और उसके बाद में दोनों जब प्रार्थना करें तो वो जो फरीसी बोलता है, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं पैसे चढ़ाता हूँ, मैं ये देता हूँ, मैं वो देता हूँ, उपवास रखता हूँ, गरीबों को दान देता हूँ और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, और ये तो करता है, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही बोला इस चुंगी लेने वाले से ज़्यादा अच्छा करता हूँ। तो कई बार हम लोग तुलना भी करते, बोला हमको समझ में आ रहा है, इनसे तो ज़्यादा समझ में आ रहा है, वो आप सबसे ना है लेकिन इनसे। तो हमें समझना है कि कौन से वचन हमें समझाए जाते हैं और कौन सा हम समझ गए। फिर यहाँ पर दूसरी जो बात है कि वे उन्हें समझ गए, किसको? प्रभु के वचन को समझ गए, है ना। दुनिया की बातें अपने को बहुत जल्दी में समझ में आती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया की बातों से ज़्यादा प्रभु के वचन को समझने की बहुत ज़रूरत है, प्रभु के वचन को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो जब आप कभी उदास हो, निराश हो और आपको लगे कि मेरा आनंद चला गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन अगर आपको समझ में आता है तो ऐसा कहता है कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू घोर अंधकार से तराई हुई से चले, मृत्यु की तराई से चले, मैं तेरे साथ में चलूंगा। प्रभु का वचन आपको और मुझे समझ में आएगा तो लगातार मैं और आप कहेंगे कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं जानता हूं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं। जब भी आप मुसीबत में रहे आपको वचन से आपको उत्साह मिलेगा कि नहीं, जो भी कल्पनाएं प्रभु ने की है वे हानि की नहीं। वचन कहता है कि तेरी माँ तुझे दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चों को भूल जाएगी पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे लिए फिरता रहूंगा। यहोशू को कहता है कि तू जहां कहीं पे भी जाएगा मैं तेरे साथ साथ मिलूंगा। जब मैं और आप प्रभु के इन वचनों पे
ध्यान लगाते हैं तब हमें सच्चा आनंद मिलता है कि नहीं कुछ भी हो जाए, मेरा आनंद ये चीज़ है, मेरा मोबाइल टूट गया, मेरा काम छूट गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा, लेकिन जब मैं प्रभु पे बना रहूंगा तो मुझे मालूम है कि जो कल्पनाएं वो मेरे विषय में करता है वो हानि की नहीं। आज शायद मुझे ऐसा लग रहा है उदास है, दुखी है, लेकिन अंत में वो क्या करेगा, मेरी आशाओं को पूरा करेगा। प्रभु का वचन, मैंने कहा ना कि मैं बहुत उदास था, दुखी था, काम का बोझ था, और उसी समय परमेश्वर कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब कभी भी मैं और आप परेशान, उदास, हताश होते हैं, हम जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु क्या करता है, अपने वचनों से हमें भरता है, सामर्थ्य में भरता है। तो आपको और मुझे सच्चा आनंद कहाँ मिलेगा, वो प्रभु के वचन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, प्रभु के वचन में मिलेगा। आप जान लीजिए, लिख लीजिए कि कुछ भी हो जाए, संसार की सारी चीजें फेड होती चली जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी अटल है ना। परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए क्या है, दीपक है, और हमारे राह के लिए उजाला है। तो मुझे और आपको सच्चा आनंद कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अभी तो बताया, बोलिए कहाँ मिलेगा, प्रभु के वचन में। मेरा और आपका सच्चा आनंद प्रभु के वचन में ही मिलेगा, लोगों में नहीं मिलेगा, चीज़ों में। और जो हम जितना ज़्यादा सोचते हैं इस पे हमें मिले, वो आनंद हमें वहाँ मिलता ही नहीं। वो मिलेगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो चला जाएगा। मुझे और आपको आनंद अगर ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना है, परमेश्वर के वचन में। तो अंतिम में हम ये पढ़ के खत्म करते हैं। यहाँ पर लिखा है, तब सब लोग खाने पीने और बैना भेजने लगे और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे वे उन्हें समझ आ गए। लोगों को आनंद कब आया, जब उन्हें जो वचन समझाया गया था वो वचन उन्हें समझ में आ गया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए, इन वचनों के लिए। प्रभु आज प्रार्थना करते हैं हमारा सच्चा आनंद प्रभु आपके वचन में है। परमेश्वर हम संसार में आनंद को ढूंढते हैं, पर हम जान चुके हैं परमेश्वर कि हमारा आनंद आपके वचनों में। प्रभु सहायता कीजिए आपके वचनों में बने रहने के लिए, सहायता कीजिए आपके वचनों में बढ़ने के लिए। प्रभु सहायता कीजिए कि हम लगातार आपके वचन में बढ़ते जाएं प्रभु, और हमारे आनंद को आप पूरा करते जाएं प्रभु। हमारा आनंद आप है और आपके वचन है प्रभु। प्रार्थना करते हैं अगर आज यहाँ पर कोई उदास है, हताश है, परेशान है, निराश है प्रभु, और किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास में घर में पैसों की जरूरत है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप अपनी आशीष, स्वर्गीय आशीष से प्रभु आप उन्हें भर दीजिए। परमेश्वर आप हर एक की जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु, भरपूर मालदार आप बनाइए परमेश्वर, आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।